तो मैं सिंपली अर्ज कर रहा हूं कि पहली बात कि याद रखो, बारी ताला ने जो उनकी इस्लाह कर दी कि क़यामत वाला दिन मांगने का दिन नहीं है, मांगने का दिन आज है। इसलिए हमारी इस्लाह हो रही है, हमारी आंखें खोली जा रही हैं कि कबल इसके कि मौत का वक्त आ जाए, उस वक्त के आने से पहले पहले कुछ कर लो। उसके बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर मांगने का वक्त नहीं होगा, फिर तो हिसाब देने का वक्त होगा, फिर तो फैसले किए जाएंगे उस दिन। जो करना है वो यहीं करना है। मगर बदकिस्मती है कि आप देखें ना, इन दुनिया में आकर हम दुनिया के कारोबार में, धंधे में इतने मसरूफ हो गए कि हम अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन को भूल ही गए हैं। हम कहते हैं फुर्सत ही नहीं हमारे पास। कोई दीन का काम करना है ना, थोड़ा सा कोई कर ले तो वो एहसान चढ़ाता है दूसरों पर आके, मैंने बड़ा काम कर लिया। अव्वल तो फुर्सत ही नहीं है किसी को इस दौर के अंदर। हाजरीन मुकर्रम, मैं तफसीलात में नहीं जा रहा, बस छोटी सी बात आपको बता रहा हूं कि जितनी आपकी जरूरियात हैं, मोहब्बतें हैं, ये सब सार आंखों पर, किसी का भी इनकार नहीं है। औलाद के लिए रोटी कमाना, रिज़्क़ हलाल कमाना, वालिदैन की खिदमत करना, रिश्तेदारों के दुख सुख में शरीक होना, कारोबार करना, बिजनेस करना, तिजारत करना, नौकरी करना, जॉब करना, कोई भी नाजायज काम हक है। मगर अगर एक पते की बात आज आपको बताऊं, अगर फिर आपके मन में उतर जाए, ये बातें बजा है, मैं सिर्फ एक ही छोटी सी बात अर्ज करता हूं। वालिदैन को ही ले लें आप। वालिदैन इतनी बड़ी नेमत है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स सिर्फ एक मर्तबा मोहब्बत भरी निगाह से वालिदैन के चेहरे को तक ले तो उसे घर बैठे ही कबूल हज का सवाब आता है। सवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी और इबादत की बात क्या होगी? आजकल हज करने जाए ना तो 12, 14, 15 लाख रुपया लगता है, को महीना डेढ़ महीना भी लग जाता है। और हज निरी मुशक्कत है, बड़ों बड़ों के भी हाथ खड़े हो जाते हैं, फिर दुआएं मांगते हैं कि दाता साहब दुआ करना कि मुझे वापस ही को ला दे। मुश्किल काम है, मगर सारा कुछ करके भी बंदा यकीन से नहीं कह सकता कि हज कबूल हो गया या नहीं हो गया। मगर कुर्बान जाएं, कमली वाले आका का फरमान है, फरमाया जिसने सिर्फ मोहब्बत भरी निगाह से तक लिया, ये मेरे वालिदैन हैं, इन्होंने बड़ी मोहब्बत और मेहनत से मुझे पाला हो। फरमाया जिसने तक लिया, उस तकने पर ही कबूल हज का सवाब मिल गया। मैंने सिर्फ एक शेख, इसी तरह औलाद है, रिश्तेदार है, कारोबार है, बिजनेस है, घर बार है, हर चीज की मोहब्बत का एक जवाब है। मगर जो बात बताना चाह रहा हूं, मन की तख्तियों पर लिखने वाली है, इन सारी चीजों को सामने रखो और अल्लाह का हुक्म सुन लो। फिर गेंद हमारी कोर्ट में है, फैसला हमने करना है। सूरह तौबा में बारी ताला ने इरशाद फरमाया, फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमुहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही। बारी ताला ने अपने महबूब से फरमाया, कुल महबूब जरा अपनी मीठी मीठी जुबान से इन्हें बता दो, इन काना आबाउकुम, कि लोगों ये जो तुम अपने वालिदैन से मोहब्बत करती हो, अल्लाह ने बात ही वालिदैन से शुरू की, सुभान अल्लाह। व अबनाउकुम, फिर इनकी अपने बेटों से मोहब्बत यानी औलादों से मोहब्बत, व इख्वानुकुम, फिर इनकी अपने भाइयों से मोहब्बत, व अज़वाजुकुम, फिर इनकी अपनी अज़वाज से मोहब्बत, व अशीरतुकुम, फिर इनकी अपने रिश्तेदारों से, खानदान से मोहब्बत, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमुहा, फिर इनकी अपने अमवाल से मोहब्बत जिनको ये बड़ी मेहनत से कमाते हैं। देखें अल्लाह गिन गिन के हर चीज का नाम ले रहा है। अगली बात सुने, आगे फरमाया व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, फिर इनकी अपनी तिजारत से, कारोबार से, दुकानदारी से, बिजनेस से मोहब्बत जिसके नुकसान का इन्हें डर लगा रहता है। और आगे फरमाया व मसाकिन तरदौनहा, मस्कन का लफ्ज आ गया, फिर इनकी अपने मस्कन से, घर बार से मोहब्बत,
जिसे देख देख कर इनकी आंखें ठंडी होती हैं। ये सारी मोहब्बतों का जिक्र करके आगे फरमाया, महबूब ने बता दो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। महबूब ने बता दो कि अगर ये दुनिया की मोहब्बतें, अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल की मोहब्बत और फिर उसके महबूब के लाए हुए दीन की इकामत, सरबुलंदी और दीन के गलबा के लिए जिद्दोजहद की मोहब्बत, फरमाया अगर ये दुनिया की मोहब्बतें इन तीन मोहब्बतों पर गालिब आ गई तो फरमाया इन्हें समझा दो, फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रे, तो फिर ये इंतजार करें कि इन पर अल्लाह का अजाब कब उतरता है। मैंने कोई किस्सा कहानी नहीं, अल्लाह का कुरान आयत पढ़ के सुनाई है, माशाअल्लाह। तफसीर भी नहीं की, तर्जमा सुना रहा। ये सारी मोहब्बतें मलाल वालों याद रखो जायज ही नहीं, इबादत बन जाती हैं बशर्ते के ये एक लिमिट के अंदर अंदर रहे, हद के अंदर रहे। अगर ये हद से तजावुज करने लगे, सर उठाने लगे, अल्लाह और उसके रसूल और दीन की नौकरी की मोहब्बत पर गालिब आने लगे, तो फिर ये मोहब्बतें नाजायज ही नहीं, इन मोहब्बतों से बड़ा गुनाह कोई नहीं है। हुक्म है महबूब ने बता दो, फिर इंतजार करना तुम पर अल्लाह का अजाब कब उतरता है। कब आएगा? मैंने बताया जो करना है इसी दुनिया में करना है, ये मुख्तसर सी जिंदगी है जो मैं बता रहा। वाह वाह वाह। लोगों को ये समझ नहीं आती कि ये मोहब्बतें गालिब कैसे आती हैं। मैं बिल्कुल सादा सादा 2 जमा 2 4 की तरह आपको समझाता हूं, ये कैसे मोहब्बतें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आती हैं। एक बंदा एक नौकरी करता है, कारोबार करता है, एक हलाल रोजी उसको आ रही है, उसमें रहकर वो अपने घर का निजाम चलाता। आहिस्ता आहिस्ता फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, यूनिवर्सिटियों की क्लासें शुरू हो गई, फीसें बढ़ गई, फिर उनकी शादियां कर ली हैं, कई लवाजमात जरूरत पड़ती है। अब उस हलाल की कमाई के अंदर रहते हुए उसकी सारी जरूरियात पूरी नहीं होती। अब उसके सामने 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि अल्लाह ने जितना दिया है उसी पर कनात करे, सब्र और शुक्र का दामन ना छोड़े, बस उतना ही दामन फैलाए जितने अल्लाह ने वसाइल दिए, उसी पे रह के गुजारा करे। और अगर औलाद की मोहब्बत थोड़ी सर उठाने लगे और वो कहे नहीं औलाद की जरूरत है, ये पूरी होनी चाहिए, और औलाद की खातिर उसने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को पसे पुश डाल दिया और हलाल के साथ हराम का दरवाजा भी खोल लिया, तो इसका मतलब अब औलाद की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई। सिंपल टेस्ट बता रहा हूं आपको, हमने कभी गौर ही नहीं किया इन चीजों पर। कारोबार करना, दुकानदारी करना, जॉब करना, नौकरी करना सब जायज है। रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, इबादत है अच्छी तिजारत करना। मगर याद रखें कोई बंदा अपने कारोबार में, बिजनेस में, नौकरी और जॉब में इतना फंस जाए कि उसे 5 वक्त की नमाज की फुर्सत ही ना रहे, उसे आका के दीन की नौकरी की फिक्र ना रहे, वो कहे दीन जाए बाढ़ में, मुझे क्या गर्ज, मैं तो बिजनेस करूंगा, नौकरी करूंगा, बच्चों के लिए रोटी कमाऊंगा, कोठियां बंगले बनाऊंगा, प्रॉपर्टी जायदाद बनाऊंगा। अगर सोच ऐसी बन गई, हलाल और हराम की तमीज जाती रही, बस माल आना चाहिए जैसे भी आ रहा है, मुझे दीन की नौकरी करने की क्या फिक्र, अगर यह सोच बन गई तो इसका मतलब माल और तिजारत की मोहब्बत आका के दीन की नौकरी पर गालिब आ गई। मैं तो ये कह रहा हूं कि आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा, आंखें खोलना होगी। इन मोहब्बतों में एक तवाजुन कायम करने की जरूरत है। याद रखें मरते दम तक ये दुनिया के कारोबार, धंधे, जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होंगी, और जिस दिन हम मर गए उस दिन से याद रखें कोई काम भी रुकना नहीं है, पिछलों ने हमसे भी अच्छा कर लेना। बड़े बड़े ऐसे चले गए जिनको बड़ा खुमार था कि जिस दिन हम चले गए शायद दुनिया रुक जाएगी, मगर उनके बाद भी दुनिया रुकी नहीं है, पिछलों ने उनसे भी अच्छा करके दिखाया। इसलिए मलाल वालों, इन अल्लाह वाला के कदमों में बैठकर इनका पैगाम दे रहा हूं, जो कुरान कहता है ना, जो करना है इसी दुनिया में करो,
वो मांगने का दिन, नहीं, वो कमाई का दिन नहीं है, वो तो फैसले का दिन है। कबल इसके कि आंखें बंद होने का वक्त आ जाए, उस वक्त के आने से पहले पहले कुछ दरवाजे बंद करो और कुछ दरवाजे दरवाजे खोल लो। वाह वाह वाह, सुभान। अभी फिक्र करो। खाली सालाना इनके जलसों में ना आके बैठो, को अपने बदलने का भी एहतमाम करो, को उनके नक्शे कदम पर भी चलने की कोशिश करो। इस मलून दुनिया से भी अपनी रुख फेरो, पीठ कर दो इसकी तरफ, उतना इसकी तरफ बढ़ो जितनी जरूरत है। उसके बाद मौला से मोहब्बत करो, उसके रसूल से मोहब्बत करो, फिर आका के दीन की नौकरी को अपना मतमाए नजर बनाओ। वाह वाह, आज बदकिस्मती है कि आका के दीन की नौकरी फिक्र ही हमारे ज़हनों से निकल गया। हम कहते हैं इमाम जाने, खतीब जाने, हमारा क्या काम नहीं को नौकरी से। ये नौकरी वो नौकरी है जो हमने कलमा पढ़ के उस मौला से वादा कर रखा है। बेशक।